नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। कुम्हरार के माननीय विधायक हैं संजय गुप्ता जी, सीधे हॉस्पिटल से विधानसभा पहुंचे थे क्योंकि भाई शक्ति परीक्षण आज होना था, तो सीधे हॉस्पिटल से आप पहुंचे थे। अब कैसी तबीयत है संजय जी आपकी? ठीक है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, लेकिन आज फ्लोर था, विश्वास मत हासिल होना था नई सरकार का और 3 लाइन व्हिप भी था, इसलिए यहाँ आए हैं। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार ने विश्वास मत हासिल किया है। नई सरकार ने, हम सब लोग जानते हैं कि एनडीए की सरकार पहले भी थी, आज भी एनडीए की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी की सरकार ने एक विज़न प्रस्तुत किया है अपने भाषण में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो आज पूरा बिहार किस तरफ जाएगा, वो चाहे युवाओं का सेक्टर हो, रोजगार का हो, महिलाएं हैं, और CCC के साथ उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो विकास के रास्ते हैं, उनका जो विज़न है, उनको लेकर के हम आगे बिहार को विकसित बनाने में कोई कोर कसर हम सब लोग नहीं छोड़ने वाले हैं और एक विकसित बिहार का संकल्प हम सब लोग पूरा करना। मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि थाना ब्लॉक सीएमओ करेगा, क्योंकि वहाँ जनता का ज़्यादा फुटफॉल, वहाँ से समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से अवगत हैं। सम्राट जी नीचे से होकर के आए हैं, इसलिए थाना ब्लॉक और अंचल को केंद्रित करके सीएमओ से निगरानी होगा। ये एक बहुत अच्छा पहल है जो सीएम साहब ने किया है। उसके साथ साथ विकास का जो रोड मैप वो बता रहे हैं कि काम तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोग और भी उद्योग के क्षेत्र में हर दृष्टि से उन्होंने अपने आप का विजन एक आज संक्षिप्त रूप से पेश किया। लेकिन संजय जी, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि फंड ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, कैसे करिएगा? आप देखे होंगे कि विजेंद्र यादव जी ने स्पष्ट रूप से कहा किसी भी प्रकार के फंड की कोई कमी नहीं है, और ये लोग लगातार कहते हैं, इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जब सीएम साहब बोल रहे थे तो आप देखे होंगे कि चुप हो गए। इन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ, ऐसे ही अनाप शनाप बोलते रहना है, बने रहना है मीडिया में, कोई तथ्य नहीं है इन लोगों के। जवाब भी दे दिया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई लालू जी के पाठशाला जो रटते थे, वही संघ जा करके वो लालू जी संघ के कारण बने, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नीतीश जी के कारण ही वो मुख्यमंत्री है, इसको विपक्ष से भूले नहीं। तेजस्वी जी को उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया। उन्हें बहुत दिनों बाद मतलब 1 to 1 जो है जवाब देने वाला मुख्यमंत्री एकदम युवा मुख्यमंत्री, और बिहार निश्चित रूप से विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात तेजस्वी यादव ने यह भी कही कि भाजपा के लोग, संघ के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अंतर्द्वंद चल रहा है। आप तो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, क्या कुछ है ऐसा सम्राट चौधरी जी को लेकर? भाजपा का तो सबसे अधिक विजय सिन्हा जी ही था। ये सब इन लोगों का विपक्ष और थोड़ा बहुत मीडिया का भी चलता है, कहीं कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां एक बार निर्णय होता है, पूरी पार्टी उसके साथ खड़ा रहता है और पूरी ताकत से खड़ा रहता है। अंतिम के 2 सवाल बंगाल से, चूँकि आप बंगाल में चोपड़ा विधानसभा के प्रभारी रहे हैं और चुनाव हुए हैं, क्या अपडेट आ रहा है? क्या उसी दौरान आप सोचिए कि चोपड़ा एक ऐसा विधानसभा है, लगातार टीएमसी और उसके पहले निर्दलीय जीतते आए हैं, लेकिन इस बार आप देखिएगा कि रिजल्ट चोपड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। और जब अगर चोपड़ा में कमल खिल गया तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। चोपड़ा एक ऐसा सेंसिटिव एरिया है और सोशल इन्वायरमेंट कहिए, और जैसे यहाँ शहाबुद्दीन जी का एक सिवान में राजद के कार्यकाल में दबंगई था, वहाँ हमीदुल रहमान का था, और जब वहाँ उसको परास्त हम लोग कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, परास्त कर पाएंगे? एकदम करेंगे उनको, इस बार पूरी तरीके से करेंगे। हिंसा की भी घटनाएं, वही आतंक राज, जंगल राज जो यहाँ चलता था, उसको ममता दीदी ने वहाँ स्पष्ट कर दिया है। टीएमसी के गुंडों को पूरी तरीके से वो संरक्षण में और नीचे से वो ऐसा कराती हैं, लेकिन भय और आतंक का हमारे गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से वार रूम से मॉनिटर किए, कलकत्ता बैठ के मॉनिटरिंग किए हैं, और देखे होंगे कि 90% से एवर बहुत मिनिमम घटनाएं हुआ है। इस बार आतंक और जंगल राज के खिलाफ देख रहे हैं संजय जी आप? अब ये आप देखिएगा, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। चलिए, तो ये थे संजय गुप्ता जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और देखिए, सीधे अस्पताल से सदन पहुँचे और सदन पहुंचने के बाद इन्होंने शक्ति परीक्षण में भाग भी लिया, और भाग लेने के बाद क्या कुछ कहा हमने सुना है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।